Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर डायनेस्टी जो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल डायनेस्टी भारतीय इतिहास की सबसे ज़्यादा मशहूर डायनेस्टीज़ में से एक रही है। उसके रूलर भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड रूलर रहे हैं, लाइक बादशाह अकबर, बाबर एंड औरंगजेब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शाहजहाँ। ये सारे रूलर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और आजकल सभी इनके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जितने भी आर्किटेक्चर थे वो आज भी मौजूद हैं, लोग उन्हें विज़िट करने जाते हैं। So friends, this dynasty is going to be very interesting. So friends, if you are preparing for examination, this video is going to be very helpful. एंड अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं भी करें किसी भी एग्ज़ाम की तो भी ये आपको पढ़ना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग डायनेस्टी है और आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया और क्यों बनवाया, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा इतिहास आपको जानना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो रूलर है मुग़ल एम्परर वो है बाबर। बाबर जो है मुग़ल डायनेस्टी का संस्थापक रहा है, यानी वो फाउंडर रहा है। इसने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया और इसने क्या किया, नंबर सेकंड, इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया। इंडिया में इससे पहले तीर कमान और सॉर्ड का यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन जो गन पाउडर है यानी कि तोपों का इस्तेमाल किया था पहली बार भारत में। तोपों यानी कैनन का इस्तेमाल हुआ था और वो बाबर ने किया था। बाबर अफ़गान से आया हुआ एक रूलर था, ठीक है। डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि इसने पानीपत के पहले बैटल में हराया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक हो गया क्योंकि इसके बाद तो मुग़ल वंश आ गया ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि लोदी वंश का आखिरी रूलर कौन था तो वो हो गया इब्राहिम लोदी। ऑलराइट, तो बाबर जो है पहला रूलर है, फाउंडर है मुग़ल डायनेस्टी का। इसने गन पाउडर का भी यूज़ किया था। इसके अलावा इसने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है डिफीटेड राणा सांगा संग्राम सिंह। राणा सांगा को भी इसने हराया था जिनका एक दूसरा नाम है संग्राम सिंह, ठीक है। एट बैटल ऑफ खानवा, यानी कि 1526 में इसने 1526 में क्या लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की लड़ाई। इसमें 1527 लिखा हुआ, आप इसे ठीक करेंगे। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराया। एक साल बाद 1527 में इसने राणा सांगा को हरा दिया बैटल ऑफ खानवा में, यानी खानवा के युद्ध में। इसके बाद में डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। तीसरा युद्ध इसका चंदेरी का बैटल था जिसमें इसने मेदिनी राय को हराया था और ये 1528 में लड़ा गया था। रोड तुजुक ए बाबरी इन टर्किश, इसने एक अपनी क्या कहते हैं बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। इसने खुद लिखा था लेकिन ये टर्किश लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा जो रूलर है मुग़ल डायनेस्टी का वो है हुमायूं। हुमायूं बाबर का लड़का है और ये 1526 से 1556 तक ये रूलर रहा। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूँ, 1526 से 1540 तक ये रूलर रहा है। बीच के जो 15 साल हैं वो रूलर नहीं रहा है, अभी मैं बताऊँगा आगे कैसे। मेड दीन पनाह एट दिल्ली एज सेकेंड कैपिटल। दिल्ली में इसने दीन पनाह को दूसरी कैपिटल बना दी, ठीक है। दीन पनाह को इसने दूसरी कैपिटल बना दी हुमायूं ने। सेकेंड, फॉट टू बैटल्स विद शेर शाह सूरी। बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 एंड वॉज डिफीटेड, यानी हुमायूं ने शेर शाह सूरी के साथ दो लड़ाइयाँ लड़ी। एक 1539 में बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा के युद्ध में, फिर एक साल बाद 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज के युद्ध में, और दोनों ही बैटल ये हार गया। ये शेर शाह सूरी ने इसको बुरी तरीके से हरा दिया और दूसरी बार तो इसे भागना पड़ गया था। तो 1530 से 1540 तक ये बादशाह रहा। उसके बाद में इसे जाना पड़ा, शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग्स स्टेयर्स, यानी कि 1556 में ये मर गया। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी से गिर के मर गया था। अभी बताऊंगा बीच में कहाँ गया और वापस कैसे आया। हिज हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हुमायूंनामा, इसकी एक बायोग्राफी है जो उसने खुद नहीं लिखी है, वो लिखी उसकी बहन गुलबदन बेगम ने, ठीक है, और उसका नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। सो फ्रेंड्स, ये जो 1530 से 1540 तक ये बादशाह रहा था, उसके बाद शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया और ये भाग गया। जब ये भाग गया तो शेर शाह सूरी ने सूरी डायनेस्टी दिल्ली में स्थापित कर ली
और 1540 से 1545 तक यानी 5 साल तक शेर शाह सूरी राजा रहा। और इसने इंडिया में जीटी रोड बनवाई यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भारत के ईस्ट से यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर के भारत के वेस्ट तक यानी पाकिस्तान के पेशावर तक इसने जीटी रोड बनवाई थी। ठीक है, ये काफ़ी पावरफुल राजा रहा है और इसका नाम शेर शाह इसलिए पड़ा था क्योंकि बचपन में इसने एक शेर को मार दिया था, तब से इसे शेर शाह कहने लग गए। ठीक है, इसके बाद के जो इसके राजा रहे सूरी वंश के यानी शेर शाह सूरी के जो बेटे रहे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पावरफुल नहीं थे। वो आपस में इन्जॉय करना उनका काम हो गया, लड़ाई से उनका कोई नाता नहीं रहा, इसलिए इनके हाथ से फिर से पावर चली गई। आगे देखेंगे। और 1555 में वापस हुमायूं आ गया था। ठीक है, बैरम खान की हेल्प से, यानी 1540 में चला गया था, 1555 में वापस आ गया था और इसके एक साल बाद 1556 में वो मर भी गया था। तो 1556 में जब वो मर गया तो फिर कौन आएगा? अकबर आएगा, उसका बेटा। आगे देखते हैं। थर्ड हमारा रूलर है मुग़ल डायनेस्टी का अकबर। 1556 से यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1556 में आया था अकबर। ठीक है, 1556 में। ठीक है, 1556 से 1500 इसमें गलत मिस प्रिंट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, 1605 तक। ठीक, मैं यहाँ पे नोट मेंशन कर देता हूँ कि 1556 से 1605 तक। ठीक है, ये अकबर का रेन है यानी अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 तक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं। इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, इसने मनसबदारी सिस्टम चलवाई। ठीक है, होल्डर ऑफ रैंक टू ऑर्गेनाइज द नोबलिटी एंड आर्मी। मनसबदारी में ये था कि आर्मी में रैंक होने लग गई कि कौन ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पे है, कौन नीचे पोस्ट पे है, कौन। ठीक है, तो ये हो गया मनसबदारी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। ठीक है, राल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट इन 1585। 1585 में पहला एक अंग्रेज आया था अकबर के दरबार में, उसका नाम था राल्फ फिच। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अबॉलिश्ड जजिया, इसने जजिया कर को बैन कर दिया यानी जजिया कर इसने हटा दिया। ठीक है, 1564 में इसने जजिया कर को हटा दिया था। बिलीव्ड इन सुलह ए कुल, सुलह ए कुल में ये विश्वास रखता था यानी पीस टू ऑल, यानी ये शांति में बिलीव करता था, इससे बैटल्स पसंद नहीं थे। बिल्ट इबादत खाना, इसने इबादत खाना बनाया और इबादत खाना कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया था इबादत खाना, और इबादत खाना का मतलब होता है हॉल ऑफ प्रेयर। नेक्स्ट है इशूड डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी इन 1570। 1570 में इसने डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी को इशू किया था। इसके अलावा इसके दरबार में 9 रत्न भी हुआ करते थे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे। 9 जेम्स ऑफ हिस कोर्ट, इसके कोर्ट के 9 जेम्स यानी 9 रत्न थे। बीरबल जिसका नाम था महेश दास। तानसेन यानी कि तान्ना मिश्रा। तीसरा था फैज़ी। चौथा था महाराजा मान सिंह। पाँचवा था फ़कीर आज़ियुद्दीन। छठा था मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका और सातवां था टोडरमल। आठवां था कौन? अब्दुर रहीम खाना खान। ठीक है, या फिर अब्दुल रहीम खाने खाना। और नवा था अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल जो है इसने 2 बुक्स लिखी हैं और ये दोनों बायोग्राफीज़ हैं अकबर की। एक तो लिखी है अकबरनामा और दूसरी लिखी है आईने अकबरी। ये दोनों अबुल फ़ज़ल ने लिखी, दोनों बायोग्राफीज़ हैं अकबर की। देयर इज़ ए एम्बिग्विटी ऑन वेदर मुल्ला दो प्याजा वॉज वन ऑफ हिज 9 जेम्स ऑफ अकबर, यानी कि एक थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं है कि जो मुल्ला दो प्याजा है ये अकबर के दरबार में 9 जेम्स में से एक था या फिर नहीं था। सम सोर्सेज स्टेट्स दैट इट वाज फिक्शनल कैरेक्टर एंड सम सेज एडवाइजर ऑफ अकबर। कुछ कहते हैं ये एक फिक्शनल था यानी असली में नहीं था, ये सिर्फ लोग बोलते हैं, रियल में कोई भी मुल्ला दो प्याजा नाम का कैरेक्टर नहीं था अकबर के दरबार में। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एडवाइज़र था अकबर का। नेक्स्ट हमारा जो रूलर है यानी अकबर के बाद कौन आएगा? पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। अकबर के बाद आए जहांगीर। जहांगीर का दूसरा नाम था सलीम। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 1605 से 1627 तक इसने रेन किया यानी शासन किया। एग्जीक्यूटेड सिख 5th गुरु यानी सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव को इसने मरवा दिया था। ठीक है, किसने? जहांगीर ने। सिख गुरु जो कि 6ठे गुरु थे अर्जुन देव, उसको इसने एग्जीक्यूट करवा दिया था। इस्टेब्लिश जंजीरी ए अदाल
एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर ऑफ रॉयल जस्टिस, यानी कि जो रॉयल जस्टिस की तलाश में आते थे उसके लिए उसने जंजीर ए अदालत अदालत ही होगा, ठीक है, जंजीर ए अदालत इसने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? आगरा में, आगरा के किले में। तो 2 लाल किले, एक आगरा का किला, एक दिल्ली का किला, ठीक है। थर्ड है कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड इन हिज कोर्ट। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इसकी दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड बिसांदस वर द फेमस पेंटर ऑफ हिज कोर्ट, यानी कि ये कुछ नाम है जो काफ़ी फेमस पेंटर थे इसके दरबार में। जहांगीर के बाद 1627 में जब वो रेन उसका ख़त्म हो गया तो कौन आया? उसका बेटा शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ वही जिसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहाँ आया 1628 से 1658 तक, ठीक है। तो 1628 से 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल रहा। इसने क्या क्या किया देखते हैं। 2 फ्रेंचमैन बर्नियर एंड टेवर्नियर एंड इटालियन एडवेंचरर मनुकी विजिटेड हिज कोर्ट, यानी कि इसके दरबार में कौन आया था? 2 फ्रेंच आए थे, एक का नाम था बर्नियर, दूसरा नाम था टेवर्नियर, जबकि एक इटली का रहने वाला निवासी था, उसका नाम था मैन्युकी। इसके अलावा बिल्ट मोती मस्जिद एंड ताज महल एट आगरा। शाहजहाँ ने आगरा का ताज महल बनवाया था और मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट एट दिल्ली, तो दिल्ली में इसने लाल किला बनवाया था और जामा मस्जिद भी बनवाई थी। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि शाहजहाँ ने बनवाई, और रेड फोर्ट यानी लाल किला दिल्ली का, जिसमें 15 अगस्त को जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो एड्रेस करते हैं हमारी जनता को, देश की जनता को, यानी स्पीच देते हैं। और जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनाया? शाहजहाँ ने। और आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, इसी का मतलब थर्ड पॉइंट, एनेक्स्ड अहमदनगर वाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज लॉर्डशिप। इसने अहमदनगर पे कब्जा कर लिया, जबकि बीजापुर और गोलकोंडा ने इसके आगे सरेंडर कर दिया, यानी इसकी लीडरशिप में काम करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहाँ के बाद इसके बाद अगला राजा है औरंगजेब। ये काफ़ी ख़तरनाक और डेंजरस राजा यानी बादशाह था। ये लोग अपने आप को राजा नहीं कहते थे, बादशाह कहते थे। ग्रेट स्कॉलर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, यानी इस्लाम का बहुत ही बड़ा ये स्कॉलर रहा है, यानी विद्वान रहा है, ठीक है। ही अपॉइंटेड ए बोर्ड ऑफ उलमा टू कंपाइल अथॉरिटेटिव पैसेजेस, यानी इसने एक बोर्ड को अपॉइंट किया जिसका नाम था, एक उलमा का बोर्ड था, और इसमें क्या था? अथॉरिटेटिव पैसेजेस, यानी कि कैसे सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे, पूरे अथॉरिटी के द्वारा लागू किए गए नियम ही फॉलो होंगे, ठीक है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ हनाफी फ़िक़्ह फतवा उल आलमगिरी, यानी उसने फतवा उल आलमगिरी नाम का एक बोर्ड उसने इस्टेब्लिश करवाया, ठीक है। फॉर द गाइडेंस ऑफ द काजीज़ नोन एज फतवा ए आलमगिरी, ये गाइडेंस के लिए था। किसकी गाइडेंस के लिए? काजीज़, यानी जो काजी ये फतवा जारी कर सकते हैं। विच वॉज कम्प्लीटेड इन AD 1672, 1672 में ये फतवा ए आलमगिरी कम्प्लीट किया गया। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क्स ड्यूरिंग हिज रेन, उसके काल में कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स भी हुए हैं, देखते हैं क्या है। मुताखाब उल लबाब बाई काफ़ी खान, आलमगिरी नमा बाई मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, मिसीर आलमगिरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उसके रेन में, उसके शासनकाल में, ठीक है। आगे देख, इसको लीव करते हैं। एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु, इसने 9वें सिख गुरु को मरवा दिया था, यानी कि जो छठे गुरु थे वो थे गुरु अर्जन देव, उसको मरवाया था जहांगीर ने, और औरंगजेब ने 9th गुरु को मरवाया था, और इनका नाम था गुरु तेग बहादुर इन 1675। आगे देखते हैं। कॉल्ड एज दरवेश और जिंदा फ़कीर, औरंगजेब को दरवेश भी कहते थे और इसे जिंदा फ़कीर भी कहते थे। फॉरबेड सती प्रथा, इसने सती प्रथा ख़त्म करवा दी थी। बिल्ट बीवी का मकबरा ऑन द टूम ऑफ हिज क्वीन रबौद दुर्रानी एट औरंगाबाद, औरंगाबाद में इसने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा बनवाया था अपनी वाइफ के याद में। मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट एट दिल्ली, दिल्ली में जो लाल किला है उसमें इसने मोती मस्जिद भी बनवाई। जामी और बादशाही मॉस्क एट लाहौर, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ पे इसने 2 मस्जिदें बनवाई, उसका नाम था जामी और बादशाही मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारा जो रूलर है, यानी कि औरंगजेब के बाद जो रूलर, देखो बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर,
शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब, ये जितने भी रूलर थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इनके शासनकाल में काफ़ी एक्सपैंड किया इस डायनेस्टी ने, लेकिन इसके बाद जो रूलर आए वो किसी काम के नहीं थे और धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी थी डिक्लाइन करने लग गई और इसका पतन होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। यानी औरंगज़ेब के बाद जो रूलर था वो था बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट ये रूलर है, जबकि अगर बहादुर शाह 2 लिख के आएगा इसका मतलब हो जाएगा कि वो मुग़ल डायनेस्टी का आखिरी राजा यानी आखिरी बादशाह है। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो है 1707 से 1712 तक ये शासनकाल में रहा। ठीक है, यानी 5 साल तक। पॉपुलरली नोन एज शाह आलम फर्स्ट, यानी बहादुर शाह फर्स्ट को शाह आलम फर्स्ट भी कहते थे। एंड कॉल्ड शाही ए बेखबर, इसको शाही ए बेखबर भी कहते थे। बाय खाफ़ी खान, खाफ़ी खान इसको क्या कहते थे, शाही ए बेखबर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हिज अपीजमेंट टू पार्टीज़, अपीजमेंट पार्टीज़ बाय ग्रांट्स ऑफ टाइटल एंड रिवॉर्ड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देता था, बहुत ज़्यादा टाइटल ये देता था। ठीक है, इसलिए इसको शाही ए बेखबर कहते थे। असेंडेड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन इन 1707 आफ्टर किलिंग हिज 2 ब्रदर्स, अपने 2 भाइयों को इसने मार दिया था, उसके बाद में खुद ये राजा बन गया था। एंड डिफीटिंग काम बख्श इन द बैटल ऑफ जाजाऊ, जाजाऊ के युद्ध में इसने काम बख्श को भी हराया था। ही वॉज द लास्ट मुगल हु इन्जॉयड ऑल द अथॉरिटी इन रियल टर्म, असली में किसी ने अगर बादशाहत को इन्जॉय किया और उसमें से कोई आखिरी राजा है तो वो है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट एक आखिरी राजा था मुग़ल डायनेस्टी का जिसने अथॉरिटी का पूरा इस्तेमाल किया, पूरा इन्जॉय किया, उसे पावर का पूरा इन्जॉय किया इसने। ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट चौथ टू द मराठास, मराठा को उसने कहा कि आप क्या कलेक्ट कर सकते हो, सरदेश मुखी एक टाइप का टैक्स है कि आप सरदेश मुखी तो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप चौथ एक टैक्स ये भी है, तो चौथ को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, इसने मराठास से बोला। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट रूलर है मुग़ल डायनेस्टी का वो है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713 1 साल तक रहा। गिव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा टू जयसिंह ऑफ मालवा एंड महाराजा टू अजीत सिंह ऑफ मरवाड़, यानी जहांदार शाह ने मिर्जा राजा बोला, यानी ये टाइटल दे दिया मिर्जा राजा का, किसको, जयसिंह को, मालवा के राजा जयसिंह को इसने मिर्जा राजा का टाइटल दिया। जबकि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इसने क्या कहा, यही मिर्जा राजा, ठीक है, सॉरी महाराजा कहा इसने। ठीक, ऑलराइट, आगे देखते हैं। इनकरेज्ड इजारा सिस्टम, इसने इजारा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। द रेवेन्यू फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एबॉलिश जजिया, तो जहांदार शाह ने क्या किया, इसने इजारा सिस्टम को इस्टेब्लिश किया उसे और बढ़ावा दिया। इसके अलावा फार्मिंग में रेवेन्यू कहाँ से आना है उसके लिए भी काफ़ी काम किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी काम किया कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर सकते हैं। एबॉलिश्ड जजिया, जजिया टैक्स जो अकबर ने हटा दिया था, फिर औरंगज़ेब ने लगा दिया था और फिर जहांदार शाह ने दोबारा से हटा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट मुग़ल रूलर हु किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली वर द हिंदुस्तानी पार्टीज़ लीडर इन कैप्टिविटी, यानी कि ये पहला ऐसा रूलर था मुग़ल रूलर जिसने मार दिया था किसको, सैयद ब्रदर्स को। ठीक है, एक तो था अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली, ये दोनों हिंदुस्तानी पार्टी लीडर थे। ठीक है, इनको इसने मार दिया था। आगे देखते हैं। फ़ारुख सियार अगला राजा है, अगला बादशाह है मुग़ल डायनेस्टी का, फ़ारुख सियार 1713 से 1719 तक ये बादशाह रहा। नोन एज शाहिद ए मज़लूम एंड सन ऑफ आज़िम अस शाह, यानी कि इसको बोलते थे शाहिद ए मज़लूम और सन ऑफ आज़िम अस शाह। सेकेंड है असाइंड द ड्यूटी ऑफ डेक्कन्स गवर्नर टू चिन क्विल्च खान हु वॉज बेटर नोन निज़ाम उल मुल्क लेटर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसने क्या किया, असाइन द ड्यूटी ऑफ डेक्कन्स गवर्नर, उसने गवर्नर बना दिया डेक्कन का, किसको, चिन क्विल्च खान को। ठीक है, बाद में उसको क्या क्या कहते थे, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क कहते थे चिन क्विल्च खान को। इसी को गवर्नर बना दिया डेक्कन का, किसने बना दिया, फ़ारुख सियार ने। और बाद में उसने हैदराबाद को कहा कि ये आज़ाद है, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ। ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ विजिटेड इन हिज कोर्ट टू टेक ग्रांट फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुखी ऑन मराठा लैंड, यानी कि
जो कौन था, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये मराठा रूलर था। ये आया फारुखसियार के पास और बोला कि मुझे चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का आदेश दे दीजिए। फारुखसियार के बाद अगला जो बादशाह है वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के बीच में रहा। हिज नेम वॉज रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का नाम था रोशन अख्तर, एल्सो कॉल्ड रंगीला। रंगीला राजा भी कहते थे इसको। मोहम्मद शाह को क्या कहते थे, रोशन अख्तर और रंगीला राजा कहते थे इसे। मराठा अंडर बाजी राव फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुगल्स हिस्ट्री रेडेड इन दिल्ली, यानी कि पहली बार मराठा ने दिल्ली पे अटैक कर दिया। किसके अंडर में, बाजी राव के अंडर में, ठीक है। मोहम्मद शाह को उसने अटैक कर दिया। नादिर शाह ऑफ पर्सिया इन्वेडेड विद द हेल्प ऑफ सादत खान हु डिफीटेड मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। कौन, नादिर शाह। कहाँ का था ये नादिर शाह, ये पर्सिया का था। पर्सिया आज का कौन, इराक और ईरान को मिला दोगे तो पर्सिया कहलाता है। तो पर्सिया का रहने वाला नादिर शाह, उसने हमला किया दिल्ली पे। और किसकी हेल्प से हमला किया, सादत खान की हेल्प से उसने अटैक किया और उसने मुग़ल आर्मी को हरा दिया बैटल ऑफ करनाल में, यानी करनाल के युद्ध में। तो 1719 से 1748 तक क्या हुआ, मोहम्मद शाह बादशाह था। इसके बाद कौन आया, 1748 के बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह जो था 1748 से 1754 तक ये बादशाह रहा। अहमद शाह अब्दाली, द फॉर्मर जनरल ऑफ नादिर शाह हु इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स ड्यूरिंग रेन, यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो भी अफ़गान का था, ठीक है, अफ़गानी था वो। अहमद शाह अब्दाली ये जनरल था, किसका, नादिर शाह का जनरल था। नादिर शाह वही जो पर्सिया का था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसी का एक जनरल था अहमद शाह अब्दाली। उसने हमला किया इंडिया पे 5 बार, ठीक है। आगे देखते हैं। He was overthrown by his वज़ीर इमाद उल मलिक and placed आलमगीर II as ruler। उसको किसने हराया, यानी कि अहमद शाह अब्दाली को उसी के वज़ीर ने, जिसका नाम था इमाद उल मलिक, उसने हरा दिया, यानी ओवरथ्रोन कर दिया, गद्दी से हटा दिया, ठीक है। और फिर से आलमगीर II को राजा बना दिया। 1748 से 1754 तक कौन रहा, अहमद शाह अब्दाली। आगे देखते हैं। 1754 में आया आलमगीर, ठीक है। आलमगीर जब आ गया, इसको वापस गद्दी मिल गई, तो ये 1754 से 1759 तक ये बादशाह रहा। इसको कहते थे अजीजुद्दीन। आलमगीर को अजीजुद्दीन भी बोलते थे। ड्यूरिंग हिज रेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। 1754 से 1759 के बीच में रहा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 में हुआ था, ठीक है, अंग्रेज़ों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो जो दिल्ली में थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे, और जो बंगाल में थे वो अपने आप को नवाब कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ, और तब दिल्ली में राजा कौन था, आलमगीर था। ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज वज़ीर इमाद उल मलिक एंड प्लेस शाह आलम II एज रूलर। इमाद उल वज़ीर, जिसने किसको, अहमद शाह अब्दाली को ओवरथ्रोन कर दिया, यानी गद्दी से हटा दिया, और आलमगीर को बैठा दिया था। फिर इसने आलमगीर को भी हटा दिया, और इस बार किसको बैठाला उसने, शाह आलम II को बैठा दिया गद्दी पे। शाह आलम II के बारे में बात करते हैं। 1759 से 1806 के बीच में ये रूलर रहा है अहमद शाह, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉपुलरली नोन एज अली गौहर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। शाह आलम II जो था वो अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था, और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ उसमें ये हार गया अंग्रेज़ों से, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। इसके ही शासनकाल में तीसरा बैटल पानीपत का, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1761 में हुआ था तीसरा युद्ध, और तब इसी का शासनकाल था शाह आलम II का, ठीक है। और इसमें भी कौन जीता था, अफ़गानी, कौन, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। टिल 1772 ही गेव ऑल हिज दीवानी राइट्स ऑफ बिहार। दीवानी क्या है, दीवानी एक टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। 1772 तक इसने क्या किया, सारी दीवानी इसने किसको दे दी, बिहार को दे दी, बंगाल को और उड़ीसा को। बट आफ्टर 1772 विद द हेल्प ऑफ महाराजा सिंधिया ही गेट्स बैक ऑफ ऑल दीवानी राइट्स। महाराजा सिंधिया के हेल्प से इसने बाकी सारे दीवानी राइट्स को वापस ले लिया। कब ले लिया, 1772 के बाद, ठीक है।
अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, 1761 में बैटल ऑफ कौन सा हुआ, पानीपत 3, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध जब 1761 में हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया। फिर 1764 में 3 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यानी बक्सर का युद्ध हुआ। उसमें इसके सारे राइट चले गए, सारे टैक्सेस इसको अंग्रेज़ों को देने पड़ते थे, लेकिन फिर 1772 में इसको वापस सारे टैक्सेस मिलने लग गए महाराजा सिंधिया की हेल्प से। फर्स्ट मुग़ल रूलर हु बिकम्स ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनर, यानी ये पहला मुग़ल शासक था जिसको पेंशन मिलने लग गई। किसने पेंशन दी? ये अंग्रेज़ों ने पेंशन दी थी, ठीक है। अभी पेंशन पे काम करता था, कौन था? शाह आलम 2। आगे बात करते हैं, 1806 से 1837 के बीच में पूरे 31 साल कौन रहा? अकबर 2। अब ये अकबर वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर 2 है, ये इतना पॉपुलर नहीं है। फर्स्ट मुग़ल रूलर हु वॉज अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ये एक रूलर होते हुए भी एक पहला ऐसा रूलर बना मुग़ल डायनेस्टी का जो कि ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में काम करेगा, यानी ब्रिटिश के अंडर में काम करेगा। ड्यूरिंग हिज टेन्योर मुग़ल एम्पायर सिंक्स टू रेड फोर्ट ओनली, यानी अकबर 2 के शासनकाल में जो इतना बड़ा एम्पायर था, पूरा आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इसके कब्जे में था, अकबर 2 के शासनकाल आते आते मात्र दिल्ली के लाल किला तक ही इसका मतलब एक्सटेंशन रह गया। सिर्फ लाल किला के अंदर रहो, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। अकबर 2 1806 से 1837 तक रहा। 1837 के बाद आया बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह 2, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र जो है ये आखिरी राजा है मुग़ल डायनेस्टी का 1837 से 1857 में, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, ठीक है। और इसके बाद अभी बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या है। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लिखा यहाँ पे क्या है। ही वॉज द सन ऑफ अकबर 2, बहादुर शाह जफ़र जो है ये बेटा है अकबर द्वितीय का, एंड राजपूत प्रिंसेस लाल बाई, एंड आल्सो वॉज द लास्ट रूलर मुग़ल एम्पायर, यानी कि अकबर 2 ने शादी किससे की? राजपूत की राजकुमारी लाल बाई से, और इन्हीं दोनों का ये बेटा है बहादुर शाह जफ़र, और ये आखिरी रूलर है मुग़ल एम्पायर का। ड्यूरिंग हिज रेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, 1857 की क्रांति हुई थी इसी के शासनकाल में। ही वॉज बिहेव्ड टू रंगून एज कैप्टिव वेयर ही वॉज डाइड इन 1862, यानी कि 1857 में इसको वापस कहाँ भेज दिया गया? म्यांमार में। म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा, तो बर्मा इसको भेज दिया गया, और बर्मा की राजधानी रंगून में इसे भेजा गया था। अभी बर्मा की जो नाम है नया वो म्यांमार है, उसकी राजधानी रंगून अब नहीं है, अब वो है ने पाई डाओ, ठीक है। तो जब इसे भेज दिया गया और वहीं पे ये मर भी गया था, ठीक है, 1862 में। ही वॉज वेरी गुड उर्दू पोएट एंड हिज पेन नेम वॉज जफ़र, तो बहुत ही अच्छा उर्दू पोएट था और उसका पेन नेम क्या था? जफ़र। तभी मैंने आपको बोला बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब इसको म्यांमार भेज दिया गया, उससे पहले एक काम हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसके सामने इसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको मार दिया था, इसके सामने मार दिया था, कटवा दिया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बर्बरता मतलब दिखाई थी अंग्रेज़ों ने। तो अभी ये लास्ट रूलर था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट the notification of every video that I upload in the YouTube. Please like the video again. Thank you so much.